ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का बहुत ही सुंदर प्रसंग, संसार और साधना। तो जितने भी सत्पुरुष आए उन्होंने संसार में रहकर ही साधना की और संसार में रहकर ही हम लोगों को भव से पार होना है। तो इस प्रसंग में घुड़सवार का और घोड़े का एक वर्णन है। तो ये मन रूपी जो घोड़ा है वो इस संसार में किस प्रकार साधना कर सके, तो ये समझाने की कोशिश की गई है इस प्रसंग में। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग कि हम लोगों को भी संसार में रहकर ये साधना करके ही भव से पार होना है। किस प्रकार इस प्रसंग के माध्यम से हम लाभ ले सकते हैं, उसको श्रवण करें। एक घुड़सवार कहीं दूर जा रहा था। बहुत देर से पानी ना मिलने से उसका घोड़ा प्यास से बेहाल था। तभी उसे एक खेत में रहट चलता दिखाई दिया। वो घोड़े को रहट के पास ले आया ताकि घोड़ा पानी पी सके, पर वो रहट बहुत जोर से टक 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 आवाज़ कर रहा था। उस आवाज़ से घबराकर घोड़ा पीछे हट गया। घुड़सवार के कई बार प्रयास करने पर भी वो घोड़े को पानी ना पिला सका। तो उसने खेत के मालिक को आवाज़ लगाकर उससे बोला, भैया आप कुछ देर के लिए अपना रहट बंद कर दें ताकि घोड़ा पानी पी सके। तो रहट की टक टक के कारण घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है। तो खेत का मालिक उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, भाई तुम समझदार लगते हो, फिर ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों करते हो? अगर रहट बंद हो जाएगा तो पानी आना भी तो बंद हो जाएगा, तब घोड़ा पिएगा क्या? अगर तुम अपने घोड़े की प्यास बुझाना चाहते हो तो तुम्हें उसे इस टक टक में ही पानी पीने का अभ्यास कराना पड़ेगा, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो देखिए, ये जो आवाज़ आ रही है टक टक की, इसी में ही पानी पीना है और वो पानी पीना है मन को, और वो पिलवाएंगे प्रभु। तो आगे श्रवण करते हैं। वो घुड़सवार और कोई नहीं, हम ही हैं, मन ही घोड़ा है। हर शास्त्र में, कबीर वाणी में भी मन को घोड़ा बताया गया है। इसकी दौड़ 24 घंटे संसार में रहती है। इससे दौड़ से ज़्यादा किसी की दौड़ नहीं है। आज जापान, कल इंग्लैंड, परसों स्विट्ज़रलैंड, इस तरीके से संसार में इसकी दौड़ लगी हुई है। तो जगत की चिक चिक ही रहट की टक टक है। भगवान स्वयं ही खेत के मालिक हैं। भगवान का भजन ही पानी है। बिना भगवान का भजन किए इस मन की जन्मों जन्मों की प्यास बुझना असंभव है। मन कहता है कि मैं इस चिक चिक में भगवान का भजन कैसे करूं? पर भगवान कहते हैं कि अगर तुझे प्यास बुझानी है, अगर तू आराम, विश्राम, आनंद चाहता है, दुख से छूटना चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो मुझे भजन का जल पीना ही पड़ेगा। और भजन तो जगत की चिक चिक में ही करना पड़ता है। यदि हम सोचते हैं कि पहले जगत की चिक चिक रुक जाए फिर मैं भजन करूँगा, तो निश्चित ही इस प्यास के बुझने की ना कोई संभावना थी, ना है, ना कभी होगी। तो ये संसार की आवाज़ें कभी रोकने वाली नहीं। हमें इन्हीं आवाज़ों के साथ तभी सुबह और शाम का समय जो शांतिपूर्ण होता है, वो साधना के लिए हर शास्त्र में बताया गया है। तो ध्यान दें इस पर। तो देखिए, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो इस प्रसंग के माध्यम से आपने श्रवण किया
कि ये मन रूपी घोड़ा किस प्रकार हम इसे दौड़ाएं और हमारी साधना चले। साधना के लिए गुरुदेव ने भी बताया है, एक जिद के साथ चलना पड़ता है, एक जिद बनानी पड़ती है कि हमें सिमरन करना है, तभी सिमरन हो पाता है। क्योंकि संसार ये दुख रूप है, इससे किस प्रकार बच बच के हम अपना एकांत में प्रभु का नाम लें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। बिना सिमरन के, बिना प्रभु की याद के इस जग से छुटकारा नहीं मिल सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।